दोस्तों, आज जो हुआ है उसे इतिहास युगों तक याद रखिएगा। ये एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हर शत्रु देश दहशत में डूब जाएगा। वह दहशत जिसने आज पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, उस गुप्त बैठक की बात करते हैं जो भूरे बादलों के छाए रहने के बीच अंधेरी रात में संपन्न हुई, जहां भारत और तालिबान के बीच हुए समझौते ने पूरे विश्व के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक हुआ करता था और जहां से अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान चलाए थे, आज वही एयरबेस भारतीय वायुसेना के कब्जे में है। और यह समझौता कोई साधारण समझौता नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सैन्य गठबंधन का प्रतीक है, जिसमें तालिबान ने सीधे तौर पर भारत को इस रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण एयरबेस का परिचालन सौंप दिया है। और इसके साथ ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तुरंत ही 50 लड़ाकू विमानों को इस एयरबेस पर तैनात कर दिया है, जिनमें खतरनाक चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, और साथ ही 20 सैन्य टैंकों को भी मोर्चे पर उतार दिया गया है। इसके अलावा भारत अब अपने उच्चतम श्रेणी के रडार सिस्टम और ड्रोन सिस्टम को भी इस एयरबेस पर तैनात कर रहा है, जिससे कि वह पाकिस्तान में होने वाली हरकतों पर नजर रख सके और आने वाले 48 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने की क्षमता हासिल कर सके, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और अब भारत ने इसका कड़ा जवाब देने का फैसला कर लिया है। इस गुप्त बैठक में भारत और तालिबान ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साझा रणनीति तैयार की है और इस पूरे ऑपरेशन की योजना बनाई गई है, जिसमें भारत को 26 देशों का समर्थन प्राप्त हो चुका है और यह सभी देश भारत के साथ खड़े हैं ताकि आतंकवाद के खिलाफ इस ऐतिहासिक लड़ाई में भारत का साथ दिया जा सके। यह समर्थन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन देशों ने सैन्य और रणनीतिक सहायता का भरोसा भी दिलाया है, जिससे भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। इस पूरे परिदृश्य में भारत और तालिबान की संयुक्त सेनाएं अब एक साथ मिलकर प्रशिक्षण ले रही हैं और संयुक्त सैन्य अभियान चला रही हैं, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल हैं। और इस संयुक्त सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इतना भयावह है कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी से और इतनी मजबूती से जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत ने अपने अलग अलग खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन करके न केवल पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया है और इस तरह से भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया है कि अमेरिका जैसे देश भी अब भारत की क्षमताओं को सलाम करने पर मजबूर हैं। और तो और भारतीय सेना ने रात होते ही अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में एक बड़ी सैन्य कार्यवाही की तैयारी की जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में देखें तो बगराम एयरबेस का इतिहास बेहद रोचक और महत्वपूर्ण रहा है। यह एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है और कभी सोवियत संघ के नियंत्रण में था। बाद में अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया और यह अमेरिकी सैन्य अभियानों का केंद्र बन गया। लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला ली तो इस एयरबेस का भविष्य अनिश्चित हो गया। ऐसे में तालिबान ने सत्ता संभाली और उन्होंने इस एयरबेस को भारत को सौंपने का फैसला किया, जो कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम साबित हुआ। भारत ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए तुरंत ही अपनी सैन्य ताकत को इस एयरबेस पर केंद्रित कर दिया और अब यह एयरबेस भारत की सैन्य गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इस समझौते के पीछे की राजनीति को समझना भी जरूरी है, क्योंकि तालिबान और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियों ने करवट ली है और दोनों पक्ष आपसी हितों के चलते एक साथ आए हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठ कर के ये वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं।
पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियां दोनों देशों के लिए एक साझा खतरा बन गई हैं और इसी खतरे का मुकाबला करने के लिए यह साझेदारी अस्तित्व में आई है। वैश्विक स्तर पर इस समझौते को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ देश इसकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ ने इसे एक आवश्यक कदम बताया है। रूस और चीन जैसे देश इस विकास पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की प्रतिक्रिया भी मिलीजुली है, क्योंकि एक तरफ तो वह भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों से वह चिंतित भी है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की विदेश नीति की सूझबूझ स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का रास्ता ढूंढा है, बल्कि क्षेत्र में अपनी स्थिति भी मजबूत की है। अब इस स्थिति के गहन विश्लेषण की बात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने जो रणनीति अपनाई है वह अत्यंत सोच समझकर और दूरदर्शिता से भरी हुई है। बगराम एयरबेस पर कब्जा करने से भारत को पाकिस्तान की सीमा के नजदीक एक सैन्य ठिकाना मिल गया है, जहां से वह पाकिस्तान में घुसे आतंकवादियों पर नजर रख सकता है और यदि आवश्यकता पड़ी तो त्वरित कार्रवाई भी कर सकता है। 50 लड़ाकू विमानों की तैनाती ने भारत की वायु शक्ति में कई गुना वृद्धि कर दी है और चिनूक हेलीकॉप्टरों की मौजूदगी से सैन्य अभियानों की गति और प्रभावशीलता में भी इजाफा हुआ है। 20 सैन्य टैंकों ने जमीनी सुरक्षा को और मजबूत किया है, जबकि उन्नत रडार और ड्रोन सिस्टम ने निगरानी की क्षमता को अद्वितीय बना दिया है। इन सब के चलते भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले 48 घंटे इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से की जा रही छेड़छाड़ के जवाब में भारत ने जो तैयारी की है उससे स्पष्ट है कि अब भारत कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। 26 देशों का समर्थन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और उसे राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बल मिला है। भारत और तालिबान की संयुक्त सेनाओं का प्रशिक्षण और संयुक्त अभियान एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं, जहां पारंपरिक दुश्मन भी साझा खतरों के समक्ष एकजुट हो रहे हैं। इस सैन्य सहयोग ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उसे अब 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। एक तरफ भारत की सेनाएं हैं तो दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके, और इन दोनों के बीच समन्वय ने पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। भारत के खतरनाक हथियारों के प्रदर्शन ने अमेरिका सहित अन्य देशों को भी चौंका दिया है, क्योंकि भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित ऐसे हथियार दिखाए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर माने जाते हैं। और अंत में भारतीय सेना द्वारा रातों रात शुरू किए गए ऑपरेशन ने इस बात का संकेत दे दिया है कि भारत अब और इंतजार नहीं करेगा और समय आने पर निर्णायक कार्यवाही करेगा। जैसे जैसे बगराम एयरबेस पर भारतीय झंडा ऊंचा लहराने लगा, वैसे वैसे पाकिस्तान के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर बैठक में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर भारत ने तालिबान जैसे संगठन को अपने साथ कैसे जोड़ लिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि यह सब उनकी असफलता का परिणाम है। मुनीर सरकार पर चारों ओर से दबाव बढ़ गया था। सेना के अंदर से आवाजें उठने लगीं कि भारत की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कुछ बड़ा करना ही होगा, और इन्हीं उथल-पुथल भरे हालातों में पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय GHQ में आधी रात को एक गुप्त बैठक बुलाई गई, जिसमें सेना प्रमुख के साथ मिसाइल कमांड के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में मुनीर ने खुद को देशभक्त दिखाने के लिए एक बेहद खतरनाक प्रस्ताव रखा। अब वक्त आ गया है कि भारत को सबक सिखाने के लिए हमारे परमाणु भंडार का इस्तेमाल किया जाए। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ कट्टर कमांडरों ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने कहा कि अगर अभी भारत को नहीं रोका गया तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सबके बीच सेना प्रमुख जनरल अब्बास चुप बैठे रहे। वह जानते थे कि भारत से उलझना आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि भारत की रक्षा प्रणाली अब इतनी सशक्त हो चुकी थी कि कोई भी परमाणु हमला पाकिस्तान के लिए विनाश का कारण बन सकता था। फिर भी मुनीर ने आदेश जारी कर दिया कि मिसाइल यूनिटों को अलर्ट पर रखा जाए और भारत की सीमा के करीब मौजूद ठिकानों को सक्रिय किया जाए। जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया और दिल्ली में तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई गई।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी और उसी क्षण भारतीय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को ऑपरेशन त्रिशूल वज्र शुरू करने का आदेश दिया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्च साइटों को निष्क्रिय करना ही नहीं था, बल्कि उनके कमांड नेटवर्क को भी तोड़ना था, ताकि दुश्मन की कोई मिसाइल उड़ान भरने से पहले ही नाकाम हो जाए। रात के 2 बजे भारत के साइबर वॉरफेयर यूनिट ने पाकिस्तान के मिसाइल कंट्रोल सिस्टम को हैक करने की प्रक्रिया शुरू की और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी रडार स्क्रीन खाली पड़ गई। उनके मिसाइल काउंटडाउन सिस्टम फ्रीज हो गए और कंट्रोल सेंटर में अफरा तफरी मच गई। इस्लामाबाद से आदेश तो मिल रहे थे, लेकिन कोई भी सिस्टम उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत ने पहले ही उनके सैटेलाइट लिंक को अपने नियंत्रण में ले लिया था। दूसरी ओर भारत की वायुसेना के सुखोई राफेल और तेजस विमान पाकिस्तान की सीमा के ऊपर निगरानी मिशन पर उड़ान भर रहे थे और भारत की मिसाइल डिफेंस यूनिट ने अपने सभी इंटरसेप्टर सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। दिल्ली, मुंबई, जैसलमेर और पठानकोट के आसमान में सतर्कता बढ़ा दी गई थी। इस बीच पाकिस्तान की नौसेना ने अरब सागर में अपनी पनडुब्बियां तैनात करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय नौसेना ने पहले ही उन्हें ट्रैक कर लिया और अरब सागर का बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया। कराची के बंदरगाह पर भारतीय ड्रोन की गतिविधियां देखी जाने लगी, जिससे पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। इसी समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हलचल मच गई। अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किसी भी तरह का परमाणु प्रयोग मानवता के खिलाफ अपराध माना जाएगा। रूस और फ्रांस ने भारत का समर्थन किया, जबकि चीन ने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसे डर था कि भारत उसकी सीमाओं पर भी प्रतिक्रिया दे सकता है। इस वैश्विक दबाव और भारतीय तकनीकी प्रभुत्व ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन मुनीर फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने सलाहकारों से कहा कि अगर भारत को नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां उसे माफ नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही उसने मिसाइल लॉन्च की अनुमति पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की, उसी वक्त स्क्रीन पर एक संदेश चमका, आपका सिस्टम भारत के नियंत्रण में है। यह संदेश भारत की साइबर सेना की ओर से भेजा गया था और इसके साथ ही पाकिस्तान का हर मिसाइल सिस्टम निष्क्रिय हो गया। इस शर्मनाक पराजय के बाद मुनीर का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में भय और निराशा थी। चारों ओर सैनिक भ्रम की स्थिति में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी भारतीय मीडिया ने दुनिया को बताया कि भारत ने बिना कोई गोली चलाए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निष्क्रिय कर दिया है। यह खबर पूरी दुनिया में छा गई। भारत की तकनीकी और सैन्य क्षमता की सराहना हर देश में की जाने लगी और पाकिस्तान के भीतर लोग सड़कों पर उतर आए। जंग नहीं चाहिए, अमन चाहिए, किनारे गूंजने लगे। मुनीर अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका था। सेना ने उस पर दबाव बनाया कि वह तत्काल भारत से माफी मांगे। आखिरकार मुनीर ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं करेगा और दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए भारत के साथ सहयोग करेगा। यह बयान सुनते ही पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की नीति हमेशा शांति की रही है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। बगराम से लेकर कराची तक भारतीय विजय की गूंज सुनाई दे रही थी और इस घटना ने न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि अब भारत किसी भी आक्रमण का मूक दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगा। और इस जीत के साथ भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि संयम और शक्ति का संगम जब एक साथ चलता है तब इतिहास झुक जाता है। उस क्षण जब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि अब तीसरा विश्व युद्ध बस कुछ ही पलों की दूरी पर है, तभी नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी। भारत ने अपनी सीमाओं पर तैनात सेनाओं को उच्चतम सतर्कता पर तो रखा, लेकिन साथ ही रक्षा मंत्रालय से सीधा आदेश जारी हुआ कि भारत पहले हमला नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की शक्ति उसकी संयम में है, उसका साहस उसकी शांति में है और उसकी जीत उसकी मानवता में है। जब इस संदेश की गूंज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान समेत दुनिया के कई देशों ने तुरंत आपात बैठकें बुलाई। पाकिस्तान के भीतर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। उसके कई बड़े सैन्य अधिकारी जो अब तक आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, अचानक डर से घिर गए। देश की जनता जो लगातार तनाव और भय में जी रही थी, सड़कों पर उतर आई और नारे लगाने लगी, हम युद्ध नहीं अमन चाहते हैं।
और इनका मकसद था भारत पर किसी भी तरह बदला लेना, चाहे उसकी कीमत पूरी दुनिया को क्यों ना चुकानी पड़े। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक गुप्त अड्डे पर ऑपरेशन कयामत नाम का मिशन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत के प्रमुख शहरों पर परमाणु मिसाइलों से हमला करना। लेकिन इन कमांडरों को यह नहीं पता था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और NTRO पहले से ही उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थे। बगाराम एयरबेस पर तैनात भारतीय साइबर कमांड ने उनकी हर बातचीत, हर कोड, हर नेटवर्क सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लिया था। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।